कैसे हो? सब बढ़िया। वैसे आज हम लोग जो है ना, हम लोग आज मेंस्ट्रुएशन में त्रिभुज के बारे में सब कुछ जानने वाले। जितना प्रकार का त्रिभुज होता है, सारे प्रकार के त्रिभुज के बारे में आज हम लोग समझेंगे, जानेंगे और बेहतर तरीके से जानेंगे। ठीक है, त्रिभुज का कौन कौन सा प्रकार है, सारे प्रकार को समझने वाले हैं आज। और आज हम लोग ये भी सीखेंगे ये कौन सी आकृति है। हाँ, देखोगे ये कौन सी आकृति है, थोड़ा विचार करोगे इस पे। क्या आपको पता है ये कैसी आकृति है? नहीं पता तो आज सीखने वाले हम लोग इस आकृति को क्या कहते। इस आकृति में त्रिभुज में जो है कौन कौन सा प्रकार होता, सब कुछ सीखेंगे आज हम लोग। लेकिन उससे पहले एक बार मात्र 2 मिनट के लिए आप मेरी बातें ध्यान से सुनोगे। हम जल्दी से 2 मिनट जितना पढ़े हैं सब कुछ बता रहे हैं। 2 मिनट में जितना पढ़े हैं सब कुछ बता रहे हैं। अब ध्यान से समझोगे। अगर हम लोग स्टार्टिंग में पहले देखें, अगर हम लोग का ऑल साइड इक्वल रहेगा, ऑल साइड ये सारा साइड इक्वल रहेगा और ये मेरा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा होगा, उसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर हुआ भैया। इसमें हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला सीखे? इसमें हम लोग एरिया का फॉर्मूला सीखे थे। क्या होता है? साइड इंटू साइड। ये तो हम जानते हैं, साइड इंटू साइड होता है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, अर्थात ए स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल, जहां पर ए जो है वो मेरा साइड है, इस स्क्वायर का साइड है ए। ठीक है, इसमें अगर हमको पेरीमीटर बोलना होगा तो सारे ए को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऐड कर देंगे। हाँ जी, अर्थात यहाँ पर मेरा 4a हो गया। सिर्फ आप मेरी बातें सुनोगे सब कुछ समझ में आएगा। ये हमारा डायगोनल है, डायगोनल डी बराबर क्या होता है? a√2 होता है, a√2 होता है। बातें समझ में आ गई। अगेन स्क्वायर समझने के बाद हम लोग ये देखें, कोई एक ऐसा चतुर्भुज था, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल था। भैया ये क्या बोल रहे हैं, कैसी बातें बोल रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल ये तो नहीं होता क्वाड्रिलेटरल। यहाँ ध्यान दो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं हम लोग जहां पर फेस टू फेस साइड इक्वल होना चाहिए और ये आपका फेस टू फेस साइड इक्वल है, और साथ ही साथ ऑल एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। उसको हम लोग कहेंगे रेक्टेंगल। क्या कहेंगे? रेक्टेंगल में हम लोग ये देखें, फेस टू फेस साइड इक्वल, और ऑल एंगल जो है हमारा वो आपका 90 डिग्री होगा। अर्थात उस कंडीशन में जब हमें ये पता चल गया ये हमारा रेक्टेंगल है, उस कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला सीखे थे। एरिया बराबर क्या होता है भैया? अगर ये हमारा L है, ये हमारा B है, उस कंडीशन में हम फॉर्मूला सीखे। एरिया कैसे निकालेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, L इंटू B हो गया। अगेन पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर सिंपल सा L प्लस L, B प्लस B, अर्थात 2 इंटू L प्लस B हो गया। और ये जो हमको डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल का फॉर्मूला किस प्रकार निकालेंगे भैया? डायगोनल का फॉर्मूला दोनों का स्क्वायर करके और जोड़ देना, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करेंगे, हम लोग का डायगोनल निकल जाएगा। अर्थात डायगोनल का फॉर्मूला क्या होने वाला? ये हम लोग रेक्टेंगल स्क्वायर सीख लिए थे। रेक्टेंगल स्क्वायर सीखने के बाद हम लोग चले आए कहां पर? हम लोग आ गए पैरेललोग्राम। बिल्कुल सही, पैरेललोग्राम में जो बस इतना ही था कि आपका फेस टू फेस साइड इक्वल होगा, बस और कुछ नहीं था। और ये सब मेरा पैरेलल होने वाला, पैरेलल होने वाला, बस और कुछ नहीं था। 2 पैरेलल लाइन होने वाला है आपका। देखो ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल इसके है। बातें समझ में आ रही है? 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होने वाला। भैया वो तो समझ में आ गए हम लोग को। अगेन जब हम लोग को कोई पैरेललोग्राम रहेगा, कौन सा? पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम रहेगा उस कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला सीखे थे। कौन सा फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला था। एरिया कैसे निकालते थे? एरिया निकालने के लिए आपको पहले इस पैरेललोग्राम में आपको हाइट ढूंढना होगा। भैया हमारी हाइट तो हमें पता नहीं है, हम इस पैरेललोग्राम का कहीं हाइट ढूंढेंगे? यहाँ देखो ना,
बाहर की बातें नहीं करनी है अभी, सिर्फ और सिर्फ हम जो पढ़े हैं वो बातें करनी है। इसमें ये आपका हाइट हो गया, हाँ ये आपका बेस हो गया, नीचे वाला आपका बेस हुआ, नीचे वाला आपका बेस हुआ। या तो इसको बी बोलो या तो इसको एल बोलो। क्या बोलोगे आप? बी या एल, जो आपकी इच्छा है हम वो लिखेंगे। अगर इसको बी बोलेंगे तो बी लिख लेंगे, बी से बेस होता है। अगर आप बोलोगे एल लिखने तो हम एल लिखेंगे। चलो आपको कहने पे इसको हम बी लिखते हैं, ये हमारा बेस बी हो गया, ठीक है। इसको हम बी से दिखा रहे हैं, यहां से लेके यहां तक की साइड को बी से दिखा रहे हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। हम पूरा नाम लिखेंगे। अगेन b इंटू एच हो गया। अगर हमको इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो क्या होगा? भैया भैया ये b है तो ये भी b होगा। ये हमारा, इसको कुछ और मान लो, इसको कुछ और मान लो, इसको कुछ और मान लो। जल्दी बोलो, इसको क्या मान ले? इसको हम लोग मान लेते हैं क्या 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 क्या, कुछ भी मान लेते हैं। इसको a बोल देते हैं, इसको a बोल देते हैं, जो बोलोगे आप। अगर ये b मान रहे थे l मान लो। आपके मन पे डिपेंड करता है क्या मानना है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर वैसे ये फॉर्मूला बहुत कम लगता है पेरीमीटर वाला, ठीक है ना। यहाँ देखो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, b प्लस बी प्लस ए प्लस ए, काम खत्म। अर्थात 2 इंटू, यहाँ पर यही बोल सकते 2 इंटू लेंथ, पूरा लिख देते 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये सीधा फॉर्मूला लिख दिए, कोई नहीं ए बी बाद में पुट करते रहेंगे। लेंथ हमारा बी है, ब्रेथ हमारा ए है, बाद में वो हम पुट कर लेंगे। हाँ भैया वो बातें बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। अगेन पेरीमीटर हम लोग को समझ में आ गया। पेरीमीटर पैरेललोग्राम में किस प्रकार एरिया निकाले और पेरीमीटर निकालते हैं। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग जो है रोम्बस पढ़े हैं। रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में जो है ऑल साइड इक्वल होता है। रोम्बस में आपका ऑल साइड इक्वल होगा। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल हुआ, ये हमारा रोम्बस है। रोम्बस, इसमें मेरा ऑल साइड इक्वल होगा। ये मेरा हाइट दिख रहा है आपको? भैया आपका नहीं, इस हमको रोम्बस का हाइट दिख रहा है ना। ये हमारा रोम्बस का हाइट हो गया, ठीक है, जिसको एच से डिनोट कर दिए। ये हमारा बेस हो गया, जिसको हम लोग बी से डिनोट कर दिए, ठीक है। अगेन यहाँ पर इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा? इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा? इसके लिए एरिया हो जाएगा, सिंपल सा वही एरिया होगा, बेस इंटू हाइट। पूरा नाम लिखेंगे, बेस इंटू हाइट। कोशिश करना है सब में आपको पूरा ही नाम लिखना है, कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है। बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अगेन इसका एक और फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला इसका डायगोनल को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आगे बहुत ज्यादा ही काम देने वाला आपको, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 इंटू, इसको हम लोग d1 बोलेंगे, इसको हम लोग d2 बोलेंगे। 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ठीक है। या फिर डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। भैया जी हम d1 इंटू d2 ही लिखेंगे। अगेन इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि इसका ऑल साइड इक्वल होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। हम लोग बोल सकते हैं 4 इंटू साइड। जो चीज स्क्वायर का था वही चीज आपका रोम्बस का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर बराबर, भूलिएगा पेरीमीटर का क्या होगा फॉर्मूला? 4 इंटू साइड। बातें समझ में आ गई। हम लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस ये सब कुछ रिवीजन कर लिए। अब जल्दी से हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड ये भी देख लेते। आपको दिमाग में छप जाना चाहिए, आपके दिमाग में, हाँ हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, क्या क्या नहीं पढ़े हैं, ये सारी बातें रिवीजन हो जानी चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल और हम लोग सर्कल, ये दो चीज ऐसा है, ट्रायंगल और सर्कल। क्लास 10th में इस पर एक अलग से चैप्टर ही है आपका दिया हुआ, त्रिभुज पे और वृत्त पे, ट्रायंगल पर और सर्कल पर, पूरा का पूरा चैप्टर ही एक। अब पूरा का पूरा एक चैप्टर ही आपको पढ़ना है ट्रायंगल पर, फिर आपका सर्कल पर। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आखिर ट्रायंगल को समझना, सर्कल को समझना। तो मेरी बात मानना, चाहे अभी तक जैसा पढ़ाई चल रहा होगा, जैसा भी चल रहा होगा, लेकिन ट्रायंगल को, सर्कल को बेहतर तरीके से आप सीखोगे। और क्यूब और क्यूबॉइड का क्या ही कहना, अभी भी आप क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर उठा लो, आपको क्यूब और क्यूबॉइड से क्वेश्चन मिलेगा देखने को, ठीक है। क्यूब से, क्यूबॉइड से। हाँ एक चीज एक्स्ट्रा है उसमें, सिलेंडर है, जो कि आपको नहीं पढ़ाया गया, आपको पढ़ाएंगे भी नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर क्या होता है? कुछ इस प्रकार का फिगर होता है, यूं इस प्रकार का फिगर होता है सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर देखे हो ना घर में? हाँ घर में सिलेंडर देखे हैं, लगभग उसी के शेप का, ठीक है। अगेन यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर विचार करोगे, हमारे सामने यहाँ पर क्यूब है,
क्यूब। ठीक है, हमारे सामने यहाँ पर क्या है, क्यूब है। क्यूब में हम लोग पढ़ लिए थे, क्या क्या पढ़े थे हम लोग क्यूब में, जो हम लोग CSA पढ़े थे भैया, CSA पढ़े थे, और क्या पढ़े थे हम लोग, TSA पढ़े थे, टोटल सरफेस एरिया, और हम लोग वॉल्यूम पढ़ चुके हैं। ठीक है, CSA क्या होता है, अगर टोटल साइड इसका A है, हम जानते हैं CSA का फॉर्मूला क्या आता है, 4 इंटू ए स्क्वायर, बिल्कुल सही। TSA का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर, बिल्कुल सही। वॉल्यूम क्या होता है, A का क्यूब करना होता है, A गुना A गुना A, मतलब इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, A गुना A गुना A। ठीक है, बातें समझ में आ रही है भैया, बहुत अच्छी समझ में आ रही है, मैं पता है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर ये हमारा क्यूब है, ये क्या है, हमारा क्यूब है। अब हम लोग क्यूबॉइड की बात करेंगे। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड से आप भी देखोगे, आपके टेक्स्ट बुक में ढेर सारा प्रश्न होगा, बात को समझना। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड से तो जितना सिखा रहे हैं उसको तो बेहतर तरीके से सीखना ही सीखना है। क्यूब और क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं ना, ये हमारा क्यूबॉइड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड के लिए जो है CSA क्या होगा, TSA क्या होगा, और वॉल्यूम क्या होगा, ये बताओगे। अगर जानते हो, आपको पहले से पता है ना, अगर आपको पहले से पता है, कोशिश करो क्या, कम से कम अपने मन से जवाब देने का। ठीक है ना, आपको मेरे आंसर लिखने से पहले मन में ही सोचना होगा इसका क्या रिजल्ट होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होगा। मन में सोचो तो इसका वॉल्यूम क्या हो सकता, इसका वॉल्यूम होगा LBH। इसका TSA क्या होगा, मन में सोचोगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अगर मन में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। CSA क्या होगा, सिंपल सा 2H इंटू L प्लस B। ये आपके मन में ही आना चाहिए, ये सारी बातें। मुझे पता है थोड़ा टफ लग रहा होगा, आपके सामने नया नया चीज बताए हैं, कैसे ध्यान में रखोगे, मुझे इसकी जानकारी है कि इसको याद रखने में काफी ज्यादा समय लगता है। तो क्या दिक्कत है, समय आपके पास भरपूर है। ठीक है, ऐसा नहीं समय आपके पास नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने ट्रायंगल को पढ़ना, उसके बाद हम लोग ट्रेपेजियम को पढ़ेंगे, और सर्कल का थोड़ा सा चीज सीखने वाले, सर्कल के बारे में। ठीक है भैया, सर्कल के बारे में थोड़ा सा चीज सीखेंगे, पूरा क्यों नहीं, क्योंकि सर्कल अपने आप में बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। आज हम सिर्फ कुछ बातें आपको सर्कल में याद रखने के लिए कहेंगे, उसको याद रख लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर्कल भाई साहब दिमाग घुमा देता है सर्कल, इसलिए बोलते हैं सर्कल पर कुछ ज्यादा ध्यान देना है आपको। सर्कल में सेमी सर्कल भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, मतलब मजा आ जाने वाला। ठीक है, चलो यहाँ देखो, ये सारी बातें समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई होंगे। बस इसमें फॉर्मूले को ध्यान में रखोगे, जो भी सवाल है वो सब बनेगा, लेकिन एक शर्त है, आपको इमेजिन करना है। आपका इमेजिन मतलब माइंड में जब बोलेंगे हम रूम दिया हुआ है, तो आपको मन में रूम को इमेजिन करना है। उसमें हम लोग जो है उसको दीवार को पेंट कर रहे हैं, तो मन में ही आपको इमेजिन करना हम लोग उसकी दीवार को पेंट कर रहे हैं, मतलब उसके सिर्फ कर्व एरिया को पेंट कर रहे हैं। अगर ऐसी ऐसी इमेजिनेशन आपके मन में आने लगेंगी तो फिर मजा आ जाने वाला। भैया जी हम सिर्फ इमेजिन नहीं करते, अगर बोलिएगा रूम में पेंट करने, हम बोलिए बहुत सारा मेरे पास कलम है, हाँ सारे कलम से हम पेंट कर देते हैं। हाथ तोड़ देंगे। यहाँ देखो, हम लोग त्रिभुज के बारे में समझते हैं। पहले अपने आप को थोड़ा शांत कर लो। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा शांत कर लो, थोड़ा सा शांत करो। अब हम लोग त्रिभुज को देखेंगे। त्रिभुज का जो प्रकार सीखने वाले ना, समझना, जो हम लोग ट्रायंगल सीखने वाले, ला 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 ला, इसको मिटाया जाए, सिर्फ त्रिभुज को देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। त्रिभुज में जो हम लोग, इस त्रिभुज को देखो ध्यानपूर्वक। त्रिभुज में दो चीज है आपका, पहला चीज है साइड, दूसरा चीज है एंगल। दिख रहा है क्या, साइड कहाँ है, साइड कहाँ है भैया, साइड मतलब साइड हटने वाला साइड, या फिर भुजा वाला साइड। अरे हम भुजा के साइड की बात कर रहे हैं, उस साइड हटने वाले साइड की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर साइड कौन है, ये साइड है, अच्छा ये साइड हुआ, बिल्कुल ये तीनों मेरा साइड हुआ। ठीक। एंगल कौन है, ये एंगल हुआ। ठीक है, बातें समझ में आ गई। एंगल कौन है, साइड कौन है, एंगल कौन है, साइड कौन है। साइड का मतलब भुजा हुआ, एंगल का मतलब कौन हुआ। एंगल अंदर में ये मेरा एंगल बनता है, जो टू रे के कारण जो यहाँ पर एंगल बनता है ना, जो यहाँ पर झुकाव होता है ना, जो यहाँ पर इंक्लाइंड होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एंगल।
एंगल। समझ में आया? ये हमारा एंगल हुआ, ये हमारा साइड हुआ, ये हमारा साइड हुआ, ये हमारा साइड, ये साइड, ये एंगल। इसको पहले समझ लो, ठीक है? समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब जो ट्रायंगल का हम टाइप सीखेंगे, जो ट्रायंगल का टाइप प्रकार सीखने वाले, वो आपका दो प्रकार से। पहला एक आपका होगा बाय साइड, साइड के द्वारा, बाय साइड। आखिर साइड के आधार पर, साइड को माइंड में रखते हुए क्या क्या प्रकार हो सकता है इसका। और एक बात बाय एंगल। अब समझना, अगर साइड को ध्यान में रखेंगे ना, त्रिभुज आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। अभी हम सारा इमेज बनाने वाले हैं आपका, ठीक है? सारा इमेज बनाने वाले हैं आपका। ये नाम नहीं लिखेंगे, नाम बाद में लिखेंगे हम। अभी सिर्फ ये बताते हैं साइड में क्या, अगर तीनों साइड बराबर हो जाए, मतलब इसमें जो है 3 इक्वल साइड हो जाए। कितना? 3 इक्वल साइड हो जाए। एक ये प्रकार हो सकता, हाँ भैया, या तो 2 इक्वल साइड हो जाए, इक्वल साइड हो जाए। ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया जी। या तो आपका सिर्फ और सिर्फ 1 इक्वल साइड हो। साइड के आधार पर बस इतना ही कह सकते, या तो 3 इक्वल साइड, या तो 2 इक्वल साइड, या तो 1 इक्वल साइड, और तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी। अब एंगल के आधार पर क्या क्या बोल सकते हैं? एंगल के आधार पर क्या क्या बोल सकते हैं? या तो एंगल जो है आपका इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है? ऐसे समझो मेरे बातों को समझना, ठीक है? यहां देखो, या तो समझना, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, हाँ। या हो सकता है तीनों एंगल जो है आपका लेस देन 90 डिग्री हो। इस वाले ट्रायंगल में होता है, ये आपका 30 है, ऐसे मानो, ये आपका 60 मान लिए, ये भी आपका 60 मान लिए, ये भी आपका 60 मान लिए। ये तीनों एंगल आपका 90 डिग्री से कम हो सकता है, हाँ। अर्थात 3 एंगल क्या होगा? 3 एंगल लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से कम हो सकता है। उधर नहीं दिख रहा। 3 एंगल लेस देन कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये हो सकता है आपका एक, हाँ भैया, ये बातें समझ में आ गई। या तो सिर्फ और सिर्फ एक एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है। अर्थात वन एंगल क्या होगा? 1 एंगल इक्वल टू आपका 90 डिग्री हो जाएगा। या तो सिर्फ और सिर्फ एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। अर्थात 1 एंगल जो है आपका ग्रेटर देना होगा 90 डिग्री। बस यही कंडीशन है, बस इतना ही है। सबके लिए आपको नाम सिखाने वाले हैं, सबके लिए नाम सिखाने वाले, बस और कुछ नहीं, और कुछ ना। चलो बस इतना ही। साइड के साथ मान लो एक ट्रायंगल है, आपके सामने एक ट्रायंगल आ रहा है, देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है? इस ट्रायंगल या तो ये तीनों साइड इक्वल होगा, या तो ये साइड इक्वल होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या भैया? इसका 3 इक्वल साइड है। या मान लो सिर्फ ये साइड इक्वल है, तो उसको हम लोग कहेंगे 2 इक्वल साइड। ये ट्रायंगल बन रहा है। ये कुछ और छोड़ो, ध्यान दो। हम फिगर बना के सिखाते हैं, ठीक है? समझो। ला 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 ला। अब सबका नाम ध्यान में रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। देखो, नाम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है? फिर आपका ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या? अब इसके अलावा नहीं, चल याद रखो। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? करें हम लोग, सीखे हम लोग on the basis of साइड के आधार पर देखते हैं, साइड के आधार पर प्रकार देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पहला ट्रायंगल का प्रकार, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल में जो तीनों इक्वल साइड होने वाला, तीनों आपका इक्वल होने वाला, तीनों इक्वल दिखत है क्या? तीनों इक्वल है, मानना होगा। हम बनाए हैं तो तीनों इक्वल है।
पहला प्रकार क्या, थ्री इक्वल साइड, इसके पास थ्री इक्वल साइड है, इसके पास क्या है, थ्री इक्वल साइड है, इसके पास थ्री इक्वल साइड है। नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, नाम इक्विलैटरल ट्रायंगल। भैया जी नाम खतरनाक खतरनाक काय बोलते हैं। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वी LATERAL, इक्विलैटरल ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अर्थात इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। हिंदी जानत, हिंदी भी जान लो आप, समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज होता है। ओके भैया, हम आपकी बातें समझ रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। अर्थात इसका डेफिनेशन बोलने के लिए कहेंगे क्या बोलोगे, बोलोगे ना ट्रायंगल हैज थ्री इक्वल साइड, और क्या बोलना है, लिख दे क्या, ये लिख लोगे, लिख देते। देखो ट्रायंगल हैज थ्री इक्वल साइड, थ्री इक्वल साइड इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। पूरा लिखना होगा, पूरा लिखना होगा, लिख लोगे आप। ट्रायंगल हैज थ्री इक्वल साइड, ट्रायंगल हैज थ्री इक्वल साइड इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। मुझे मेरे ख्याल से हमको तो ये डेफिनेशन लिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि ट्रायंगल हैज थ्री इक्वल साइड इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। सेकंड देखो, सेकंड देखो, सेकंड अगर दो इक्वल साइड हो, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है, अर्थात अगर दो इक्वल साइड होगा, दो इक्वल साइड होगा, अगर ये साइड इसके बराबर है, उस कंडीशन में इस ट्रायंगल का क्या ही नाम होगा, इस ट्रायंगल का नाम है स्केलिन ट्रायंगल। तोड़ देंगे, नाम याद नहीं है आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक। आइस बोलो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलो, आइसोस ट्रायंगल मत बोल देना, हाँ आइसोस ट्रायंगल, आइसोस ट्रायंगल मत बोलो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सोसेलेस, सोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलोगे, कभी भी आइसोस ट्रायंगल नहीं बोलोगे। भैया आइसोस, मेरे पास सास है ना, वही ट्रायंगल होगा, मतलब वो ट्रायंगल की तरह है सास वो नहीं बोलना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलना है। तुम्हारे पास, आपके पास सास है, हैं? ये कब हुआ? अरे नहीं नहीं नहीं, चलो यहां देखो अगेन, आइसोसेलेस ट्रायंगल का हिंदी क्या होता है, यहां पर यहां पर यहां पर सिर्फ दो साइड इक्वल है, यहां पर सिर्फ दो साइड इक्वल है, हम लोग बोल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। बातें समझ में आ रही, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहां पर लिखना होगा, यहां पर लिखना होगा, ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड, ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमको लिखना पड़ेगा क्या, हमको लिखना पड़ेगा क्या, नहीं लिखना होगा ना, ट्रायंगल हैज टू, नहीं लिखना होगा, बोले जल्दी से भैया नहीं लिखना पड़ेगा, अरे लिख देते हैं, लिख देते हैं, टू इक्वल साइड, टू इक्वल साइड्स, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। एक और ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल, जब कोई सा साइड एक दूसरे के बराबर ना हो, जैसे कि ये दिख रहा है, ये आपस में बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है, ये एक, ये दो, ये तीन, यहाँ पे दोनों बराबर थे, ये तीनों आपस में बराबर था। हाँ भैया बातें समझ में आ गई। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, अर्थात विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु। इसका याद कैसे करेंगे हम लोग, स्केलिन ट्रायंगल को याद कैसे करेंगे, ट्रायंगल हैज वन इक्वल साइड, ट्रायंगल हैज वन इक्वल साइड, बस हो गया, इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल। मेरे ख्याल से आप डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का डेफिनेशन, ट्रायंगल हैज थ्री इक्वल साइड इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का डेफिनेशन, ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगेन फिर वन इक्वल साइड का मतलब फिर आपका स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, ट्रायंगल हैज वन इक्वल साइड, ट्रायंगल हैज वन इक्वल साइड। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ रहे होगे। सबका डेफिनेशन किस प्रकार से लिखना, यहाँ पर जगह नहीं बचा, आप लिख सकते हो ट्रायंगल हैज वन इक्वल साइड। और एक बात ध्यान में रखना यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल में थ्री इक्वल साइड भी होता है, तीनों साइड, तीनों एंगल इसका इक्वल होता है।
एक्स्ट्रा ध्यान में रखना है, एक्स्ट्रा बातें जो कि आगे काम देगा। अर्थात इसमें आपका तीनों एंगल भी इक्वल होता है, अर्थात 3 इक्वल साइड एंड एंगल, मतलब एंगल भी तीनों बराबर होता है। इसमें भी 2 इक्वल साइड एंड एंगल। कभी दिमाग में आया, हम कब से पूछना चाह रहे थे आपका, इसमें 1 इक्वल साइड कैसे होगा, ये मुझे बताओ। इसमें आपका 1 इक्वल साइड कैसे होगा? क्या एक साइड इस किसके बराबर होगा? हम बोले 2 इक्वल साइड, ये इसके बराबर हो गया। 1 इक्वल साइड का मतलब क्या हुआ? ये किसके बराबर होगा? 1 इक्वल साइड मतलब यहां नो इक्वल साइड लिखना है। समझ में आ रहा? नो इक्वल साइड, कोई सा साइड बराबर नहीं होता स्केलिंग में। स्केलिंग में कोई सा साइड बराबर नहीं होता है, इस बात को समझना। अर्थात ट्रायंगल हैज नो इक्वल साइड, यहां पर लिखना होगा, हम लिख देते हैं, इसका डेफिनेशन यहां पर लिखते हैं। ट्रायंगल हैज नो इक्वल साइड। जानते हो कभी कभी कुछ चीजें जो है ना गलती करने पर ज्यादा सीखने तो समझ में आता है, इसलिए हम कई कई जगह गलती करके फिर आपको सिखाने का प्रयास करते हैं कि वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, शायद हो सकता है ये मेरा मेथड गलत हो, ठीक है। अगर बोलोगे भैया नहीं ऐसे नहीं करना था, हम ऐसा नहीं करेंगे पढ़ाते समय, ठीक है। अगर लगता है हाँ कभी कभी कुछ चीजें जो है ना गलती करने के बाद फिर आप जब सही करते हैं वो दिमाग में रह जाता है, अगर ऐसा आपको फील होता है तो बोलना, तब कंटिन्यू रखेंगे इसको। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही है? बता देना हमें। अगर ऐसा पढ़ाने में आपको दिक्कत होता है, समझने में दिक्कत होता है कि एक बार में समझ में आ जाता है, फिर कोई बात नहीं। वरना हमको जहां लगता है जहां पे आप गलती कर सकते हो वहां हम पहले ही गलती कर देते हैं, बाद में क्या होगा, बाद में उसको सही कर देते, तो आपको वो बातें हमेशा ध्यान में रहेंगी। ओके ओके ओके, यहाँ देखो समझो। एक बार फिर से बाय साइड को देख लेंगे, बाय साइड भुजा के आधार पर देखेंगे। पहला था 3 इक्वल साइड एंड 3 इक्वल एंगल्स। 3 इक्वल साइड ऐसे बोलना है, 3 इक्वल साइड एंड 3 इक्वल एंगल। हम सिर्फ एंगल लिखे हैं तो आप बोल सकते हो 3 इक्वल साइड एंड 3 इक्वल एंगल। क्या हो जाएगा आपका? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल हैज 3 इक्वल साइड एंड, यहां लिखोगे साइड्स एंड 3 इक्वल एंगल्स। 3 इक्वल एंगल्स, ठीक है, बातें समझ में आ गई। 3 इक्वल साइड्स एंड 3 इक्वल एंगल्स, ठीक है। तीनों कौन बराबर होते हैं? और तीनों भुजा बराबर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। आइसोसेलेस ट्रायंगल में देख रहे हो, आपको याद करने के लिए पहले साइड का बताएं फिर एंगल का बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा? ट्रायंगल हैज 2 इक्वल साइड एंड 2 इक्वल एंगल्स। कौन कौन सा एंगल्स इक्वल होता है? इसके जस्ट ऑपोजिट साइड का एंगल इक्वल होता है, ये एंगल इक्वल होता है, ठीक है। अगेन ये एंगल कभी इक्वल नहीं होगा, सिर्फ ऑपोजिट साइड का। हम चाहते हैं तो वहां पर लिख सकते हैं, हाँ आपका जो 2 एंगल इक्वल होगा ना, वो दोनों साइड के अपोजिट एंगल होता है। ये आगे क्लास 9th में सीखने वाले हो आप, तो हम थोड़ी सी बातें अभी आपके दिमाग में रख दिए, लेकिन आप सिर्फ इतना ही डेफिनेशन बोलोगे ना 3 इक्वल साइड तक, तो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। आप छोड़ दो एंगल का, हटाओ, लेकिन इतना ध्यान में रखना, ठीक है। आप रहने दो, डेफिनेशन भी रहने दो, क्लास 9th में फिर सीखेंगे इसको, क्लास 9th में फिर इसको सीख लेंगे, परेशान मत हो। साइड के आधार पर समझ में आ गया, साइड के आधार पर समझ में आ गया, साइड के आधार पर समझ में आ गया, बोलो हाँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 इक्वल साइड, आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 इक्वल साइड, और स्केलिन ट्रायंगल नो इक्वल साइड। इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 इक्वल साइड, आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 इक्वल साइड, और स्केलिन ट्रायंगल नो इक्वल साइड। फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 इक्वल साइड, आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 इक्वल साइड, एंड स्केलिन ट्रायंगल नो इक्वल साइड। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब एंगल के आधार पर देखते हैं क्या क्या टाइप है, एंगल के आधार पर देख लेते हैं क्या क्या टाइप है, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, अभी आप छोड़ दो, अभी एंगल यहाँ पर छोड़ दो, बिकॉज वो क्लास 9th में अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। चल, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिख सकते हो आप, हाँ भैया इसका तीनों एंगल इक्वल होगा, इसका अपोजिट साइड का एंगल इक्वल होगा, और इसमें कोई सा एंगल इक्वल नहीं होगा, नो इक्वल एंगल्स, ठीक है। मन में रखना है, समझ में रखना है आपको ये सारी बातें। ओके 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 ओके। डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि आखिर वो ट्रायंगल में है क्या कहा जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल।
और इक्विलैटरल ट्रायंगल आपसे पूछा जाएगा, ध्यान में रखना, बोला जाएगा हाँ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो वहां समझना होगा इसका तीनों साइड इक्वल होने वाला और एंगल भी इक्वल होने वाला। जैसे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा, ये बात ध्यान में रखना, ये दो और ये दो काफी ज्यादा आपसे पूछा जाएगा सवाल सॉल्व करते समय, ठीक है। सीधा आपको नाम दिया हुआ रहेगा, तो वहां समझना होगा आखिर कैसे समझेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अगर हमारे प्रश्न में इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा तो कैसे जानोगे हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल आया हुआ है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो है आपका 3 साइड इक्वल होता है और तीनों एंगल जो बनेगा वो भी इक्वल होता है। ये बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ भैया हम समझ रहे हैं आपकी बातें, ठीक है। अब देखो बाय एंगल्स के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, अब एंगल के आधार पर हम लोग ट्रायंगल के टाइप को देख लेते हैं, ठीक है। पहला टाइप क्या है लेस देन 90 डिग्री। ये क्या हुआ, ये क्या भैया जी, मतलब तीनों एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री होगा। तीनों एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। जैसे मेरा ये ट्रायंगल आपके सामने दिख रहा है, इसका तीनों एंगल क्या होगा, वो जैसे ही लेस देन 90 डिग्री होगा, इसको हम लोग क्यूट सा एंगल कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। भैया जी ये क्यूट सा एंगल क्या होता है उसका नाम हुआ एक्यूट एंगल। हम अपने आप को क्यूट सा बोल देते हैं देखो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, देखो हम भूल गए एक्यूट एंगल क्या होगा। थोड़ा रुकोगे क्यूट एंगल, ठीक। यहाँ सी होगा, क्यूट CUT देख रहे हो भैया जी आपके भूल रहे हैं। कैसे काम चलेगा ACUT एक्यूट एंगल ये क्या हो रहा है गले में देखो यहाँ पे एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर आपका तीनों एंगल जो है वो आपका लेस देन 90 डिग्री होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्यूट एंगल कहेंगे। देख रहे हो क्यूट बनने के चक्कर में सही में क्यूट बन गए, ठीक है अरे नहीं ध्यान देखो, अगर तीनों एंगल आपका लेस देन 90 डिग्री होगा, तीनों एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री होगा, 3 एंगल लेस देन 90 डिग्री, 3 एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो हम बोलेंगे वो एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल है। वो एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल है। तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री मतलब वो क्यूट सा है वो, अर्थात एक्यूट एंगल है। यहाँ लिखना होगा ट्रायंगल है, डेफिनेशन लिखना है, लिख सकते हैं इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं न्यून कोण, ठीक है। बातें समझ में आई, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखोगे, ट्रायंगल हैज क्या है, ट्रायंगल हैज 3 एंगल लेस देन 90 डिग्री। ट्रायंगल हैज 3 एंगल लेस देन 90 डिग्री। मेरे ख्याल से समझ रहे होगे आप, ये हमारा एक्यूट एंगल हुआ। अब हम लोग बनाते हैं कौन सा एंगल, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री होगा, एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। अगर हम लोग एक एंगल इसका 90 डिग्री के इक्वल बनाएंगे, तो इस एंगल को 90 डिग्री के इक्वल बना रहे हैं, इस एंगल को हम लोग 90 डिग्री के इक्वल बना रहे हैं, उस कंडीशन में इसको हम लोग कौन सा ट्रायंगल कहेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आपका पूरा एक चैप्टर है, ट्रिगो चैप्टर, जहां पर सिर्फ इसके बारे में ही बात होगा। क्लास 10th का सबसे खतरनाक चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात होता है, जिससे सब बच्चे परेशान रहते हैं, थर कांपते हैं उस चैप्टर का नाम सुनकर, ट्रिगोनोमेट्री, जहां पर साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट ये सब आता है। उतना परेशान मत हो, बहुत आसान है, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। पढ़ाएंगे ना सब कुछ आसान लगेगा, लेकिन उस पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ इसी ट्रायंगल के बारे में बात किया गया है, जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। अर्थात हम लोग इस 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल कहते हैं ना, सिर्फ उसमें ट्रायंगल लगा देना है। बोलोगे राइट एंगल ट्रायंगल,
अर्थात क्या बोलोगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे समकोण त्रिभुज कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। अर्थात 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 बोलोगे डेफिनेशन, ट्रायंगल हैज वन, बोलो ट्रायंगल हैज वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ट्रायंगल हैज वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ट्रायंगल हैज वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। लिखते हैं, लिखो यहाँ पे, ट्रायंगल हैज वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया, कहीं कोई डाउट? ना ही भैया, डाउट क्या होता है, सारा डाउट क्लियर हो गया हम लोग का। एक लास्ट देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान में रखना। जब भी ये ट्रायंगल, जब भी हम बोलेंगे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लो, आपको हमेशा यही वाला फिगर बनाना है, ठीक है? हाँ भैया समझ गए, आ गया। मिटा दे। यहां देखो, फिर हम लोग चलेंगे कहां पर, थ्री एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री था तो इसको हम लोग कहे थे एक्यूट एंगल। अगर सिर्फ और सिर्फ वन एंगल जो है आपका इक्वल टू 90 डिग्री था उसको कहे थे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। अगर वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, अगर वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा उसको हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है? ये एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे या ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो बोलेंगे ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। नाम ध्यान में रखने में थोड़ा दिक्कत होगा आपको, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है? अर्थात अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अच्छा, डेफिनेशन कैसे बोलना है इसका, डेफिनेशन कैसे बोलना है? ट्रायंगल हैज वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। बोलो मेरे साथ, ट्रायंगल हैज वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। बातें समझ में आ रही है भैया? कैसे कैसे ध्यान में रखेंगे? आज हम लोग पूरे के पूरे ट्रायंगल को क्लियर किए, सबका नाम देख लिए क्या होता है। एक बार फिर से सबका नाम आप देख लो अच्छी तरीके से, एक बार अच्छे तरीके से सबका नाम देख लो, एक बार अच्छे तरीके से सबका नाम देख लो, सबका नाम बेहतर तरीके से देखो, अच्छे तरीके से, ठीक है? सारा नाम आपको क्लियर होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल क्या हुआ, राइट एंगल क्या हुआ, सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अच्छे तरीके से देखो। हाँ, आगे चले हम लोग, आगे चले, बोलो जल्दी से। हाँ भैया आगे चलिए। देखो एक बार फिर से रिकैप करते हैं। थ्री इक्वल साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल, टू इक्वल साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल, नो इक्वल साइड स्केलिन ट्रायंगल, थ्री एंगल लेस देन 90 डिग्री, थ्री एंगल लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल, वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ट्रायंगल समझ में आ गया होगा, ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। अब ट्रायंगल को देख करके हम कुछ आपको दो चार फॉर्मूला ध्यान में रखने के लिए कहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बस एक ही है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का आपको जो है एरिया निकालने वाला फॉर्मूला, बस वो ध्यान में रखना होगा, ठीक है? बस वो ध्यान में रखना होगा, वही ध्यान में रखना होगा और कुछ नहीं। जब तक हमको कोई एक परपेंडिकुलर लाइन पता नहीं चलेगा ट्रायंगल में, तब तक हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे आपके लेवल में। फिर बाद में आगे चलेंगे तो हीरोन सूत्र आता है, फिर ट्रिगो कुछ फॉर्मूला होता है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का अलग फॉर्मूला होता है। लो बैटरी डाउन, मुझे बैटरी चेंज करना होगा, रुक जा था सा, वरना कब बंद हो जाएगा, क्योंकि ये रेड कलर दिखाने लगा बैटरी वाले भैया भी सोचते हैं जब कुछ पढ़ाना होगा ना हम डाउन हो जाएंगे, अच्छी बात नहीं है। यहाँ समझोगे। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना कुछ बेहतर प्रश्न करेंगे ट्रायंगल पर आधारित, त्रिभुज पर आधारित, सिर्फ अब प्रश्न करने वाले, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ठीक है? और उससे पहले जो है ना हम ट्रेपेजियम बता देते हैं, फॉर्मूला सब बता देते हैं। और ये ध्यान में रखोगे
जितना आपको स्टार लगा है कम से कम वो ट्रायंगल ध्यान में रखोगे, आगे काम देगा। हम देखो अभी आप पढ़ ही रहे हो, हम जहाँ पढ़ने वाले हो वहां से हम होके गुजर चुके हैं, हमें पता है कौन सा चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, क्या आपको सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए, आप कहाँ गलतियां करोगे। ठीक है, ये सब मुझे पता है पहले से। मतलब आप जो क्लास पढ़ने वाले हो, सोच लो ना, अभी आप क्लास 7 में हो ना, करीब जो है ना, आपसे जो है आपसे 7 8 साल की क्लास को हम पहले करके बैठे हुए हैं। सोच लो 8 साल यहाँ है, मतलब हम 8 साल पहले पढ़ा करते थे क्लास 7 में। 8 साल नहीं 9 साल हो गया होगा, 9 साल पहले पढ़ा करते, 8 9 साल करीबन हुआ होगा, क्लास 7 में पढ़ा करते थे। बताओ वहाँ कम से कम उतने साल का एक्सपीरियंस है ना कि आपको क्या क्या आगे जरूरी पड़ने वाला, क्या क्या आगे जरूरी पड़ेगा, वो सारी बातें मुझे पता है ना भी, समझो ना। 8 हुआ ना, अभी 7 में हो ना, 8 9 10 11 12, फिर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट थर्ड मेरा क्लियर। अब आगे चले गए, मतलब 9th साल में हम प्रवेश कर गए। सोचो आपसे 9 साल हम आगे चल रहे हैं कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, क्या क्या पढ़ने वाले हो आगे, वो सारी बातें मुझे पता है। आगे क्या काम पड़ेगा आपको, वो सारी बातें मुझे पता है। अगर मैं कह रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है, क्लियर करना है, बस इतना समझो। ठीक है, जरूरी है, उसको अच्छे तरीके से समझना है। बोल दिया ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहीं आएगा, ध्यान में इमेजिन बनना चाहिए। ट्रायंगल बन रहा है, तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 साइड इक्वल है, उस दोनों साइड का जस्ट अपोजिट एंगल भी आपका इक्वल होगा। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो ध्यान में रखोगे ही रखोगे, पूरा एक चैप्टर ही इसके ऊपर है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल बहुत प्यारा सा एंगल है, वो भूल भी जाओगे ना, हम याद दिला देंगे। ठीक है भैया, ठीक है। चल, ट्रायंगल समझ में आ गया, जानते हो इस ये चैप्टर मेंसुरेशन जो है ना, बहुत प्यारा चैप्टर है। इतना समझ के चलना, इसमें दिमाग भी लगता है, कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, लेकिन आप नहीं लगाना चाहते हो दिमाग। क्यों नहीं लगाओगे, मेरे रहते हुए? हम दिमाग लगवाएंगे आपका, बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे, बहुत ज्यादा। देखो यहाँ पे, समझोगे मेरी बातों को, समझोगे। हम लोग जो है पहले ट्रेपेजियम देख लेते, उसके बाद उधर देखेंगे। ट्रेपेजियम होता क्या, अभी हम एग्जांपल कैसे देंगे, एग्जांपल नहीं देंगे, समझो। उसमें ट्रेपेजियम में सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन होता है, सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। मान लो ये इसके पेयर है और कुछ नहीं, ये आपका पैरेलल लाइन नहीं होने वाला, ठीक है, ना ही इक्वल होने वाला। ये आपका ट्रेपेजियम, उसमें उसको कहेंगे सिर्फ उसमें आपका एक पैरेलल लाइन हो, उसी को हम लोग ट्रेपेजियम कहेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई? हाँ, अर्थात ये जो है ये वाला इसके पैरेलल है। अगर इसको हम लोग L मानते हैं, इसको M मानते हैं, तो L पैरेलल M होने वाला, ये समझना होगा। अगर समझ में नहीं आता है भैया ये क्या लिख दिए, तो छोड़ो ना, इतना समझो। जब भी ट्रेपेजियम बोलेंगे, ये ट्रेपेजियम है ना, बस इतना ध्यान में रखना, ट्रेपेजियम मतलब इक्का दुक्का सवाल आएगा इस पे। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी बातें नहीं, लेकिन ध्यान में रखनी है। जब भी ट्रेपेजियम बोलेंगे, इसका हिंदी होता है समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम। ठीक है, समलंब चतुर्भुज हुआ, अर्थात इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, इसमें पैरेलल होता है, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, वन पेयर होता है किसका, पैरेलल लाइन का। ये मेरा पैरेलल का सिंबल हुआ। ठीक है, पैरेलल का सिंबल बोलो तो लिख देते हैं पूरा, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, ये ध्यान में रखना। देखो है ना, वन, ये आपका पैरेलल लाइन का एक पेयर है, पैरेलल लाइन का एक पेयर है, पैरेलल लाइन का एक पेयर है, पैरेलल लाइन का एक पेयर, अर्थात ऐसा कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होगा, उसको हम लोग ट्रेपेजियम कहेंगे। ट्रेपेजियम में इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना। अगर ये मेरा ए पूरा यहां से लेके यहां तक है, ये मेरा पूरा का पूरा बी है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ आपको एरिया ध्यान में रखना है।
एरिया अगर मान लो ये आपका सी है, ये आपका डी है, उस कंडीशन में क्या होगा, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। सब साइड को जोड़ देते हैं टैप पे, मतलब इसके लिए सब साइड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगेन सिर्फ आपको एरिया का ध्यान में रखना, एरिया से ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू दोनों पैरेलल साइड का योग कर लेंगे, क्या होगा, ए प्लस बी, या फिर हम b1 प्लस b2 के नाम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, लो आपके लिए a प्लस बी जो आगे काम देगा वही लिखते हैं। ठीक है, अरे छोड़ो ना, आपके लिए भी इतना ही काफी है। b1 b2 क्या करोगे, इस लाइन को जोड़ना है, क्या होगा 1/2 इंटू ए प्लस बी, अर्थात दोनों पैरेलल लाइन को जोड़ेंगे, इंटू h करेंगे, h यहां पर हाइट इंटू हाइट इंटू h। इसको हम लोग वर्ड में भी लिख देते हैं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहां लिखो 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल लाइन इंटू हाइट। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ रहे होगे। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को लगाने वाले हैं, वो भी ट्रायंगल के लिए। ठीक है, लगाए। आप बोलोगे भैया ट्रायंगल का तो एरिया ना ही बताए हैं आप, सर पटक के रोगे। रोने से कोई फायदा नहीं है, रोना है तो मत रो, मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, परेशान मत होना। जितना कुछ है सारी जानकारियां आपको दी जाएंगी, एक एक करके सारी जानकारियां आपके इस छोटे से माइंड में भरी जाएंगी। ठीक है और इसका लाइफ में भी इस्तेमाल करना है। अगर कोई बिजनेस करना है तो भैया कैसे, अगर मान लो आप एक आप पलाई का दुकान खोलोगे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है, घर में टेबल लाओगे। ठीक है, टेबल में मान लो कभी जो है ना कुछ आपको टेबल में जो है ना कुछ मान लो बाद में भविष्य में कभी टेबल में जो है आपको ऊपर में एक शनमिका अगर वो चिपकवाना होगा, अब सोचना होगा कितना शनमिका खरीदे। वो रेक्टेंगल है, आप लेंथ इसका काउंट करोगे, ब्रेथ काउंट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, एरिया निकलेगा, जाओगे दुकान, बोल भैया इतना मीटर स्क्वायर हमको एरिया चाहिए ठीक है, वैसे ये सारी बातें जो है ना, ये सारा काम जो है मैक्सिमम बिजनेस में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और आपको तो बिजनेस करना, क्या पता मन में एक बहुत बड़ा बिजनेस मैन बैठा हो आपके अंदर। ठीक है, लेकिन मेरा काम है इसको सिखा देना, समझा देना अच्छे तरीके से, आपको ये समझ में आना चाहिए। मेरा मैथ पढ़ाने का बस एक ही उद्देश्य है, आप मैथ को समझो, उसको जानो, उससे बात करो। हाँ का हाल चाल, हाँ ओए सिलेंडर है का, ठीक है ये सिलेंडर है, वैसे सिलेंडर है का, ऐसे मतलब मैथ से आपको हिल मिल करके स्नेह से मैथ को पढ़ना है। ठीक है, बातें समझ में आई भैया? हाँ समझ में आ गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बोलना चाह रहे हैं मैथ को समझते हुए पढ़ना है? बिल्कुल, मैथ को रटना नहीं है, बिल्कुल। अब मैथ को समझना है, रटना नहीं है, और क्या बोले, और मजा आएगा मैथ पढ़ने में। बस इतना समझ के चलो। मैथ में आनंद की प्राप्ति, कोई भी अभी सब्जेक्ट, अभी आप खुद बोलोगे ना भैया अगर मेरे सामने मैथ रखा जाए और SST रखा जाए, हम मैथ को पसंद करेंगे पढ़ना सही मायने में। ये अभी आपके अंदर ऐसा हो रहा होगा, SST रख दें या आपके सामने इंग्लिश रख दें, साइंस रख दें, आप मैथ ही पढ़ोगे, क्योंकि अभी आप मैथ को समझ रहे हो, सीख रहे हो। वही बेहतर तरीके से अगर सीख जाओगे ना, अभी भी गलतियां होती है, मैं देखता हूँ गलतियां होती हैं अभी, उस गलतियों को कम करना है और बेहतर तरीके से सीखना है आपको। ज्यादा बातें नहीं करते ना, बिल्कुल। हम लोग फटाफट से अब हम लोग फटाफट से ट्रायंगल का एक ही फॉर्मूला सिखा रहे हैं, वो क्या, 1/2 एरिया का फॉर्मूला लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस फॉर्मूले को लिख लो सिर्फ, अभी अप्लाई करना सिखाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसको लिखो। अब आपको बताना है भैया 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 क्या बताना है, आप तो बस लिख दिए कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस क्या है, ये हाइट क्या है, ये हमसे पूछो कि बेस क्या है। अरे इसमें बताओ, इसमें बेस कौन है, इसमें बेस कौन है, बेस कौन है इसमें,
बेस आपका ये लाइन हुआ, ये लाइन आपका बेस हुआ। हाइट कौन है? हाइट आपका ये लाइन, यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, ये आपका हाइट होगा। मेरा हाइट क्या है? मेरा परपेंडिकुलर लेंथ आप नापोगे, मेरा आपका परपेंडिकुलर लेंथ नापोगे, वो आपका हाइट होने वाला। हाँ वो तो समझ रहे हैं। एक और ट्रायंगल लेंगे, एक और ट्रायंगल लेंगे। ये ट्रायंगल का नाम क्या है? नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आपका परपेंडिकुलर लेंथ ये रहा, ये रहा परपेंडिकुलर लेंथ। इसको हम लोग हाइट बोलेंगे, एच बोलेंगे। इसका बेस कौन है? इसका बेस ये बेस है, ये बेस है, इसको बी बोलेंगे। सतर्क रहना, क्लास 10th में कुछ और सीखने वाले। ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइट है, ये हमारा हाइट है। बिल्कुल समझ गए? ठीक है भैया, समझ में आ गया। ये हम देख रहे हैं, ये ट्रायंगल देख रहे हैं। जानते हो बच्चे लोग इसमें इतना परेशान रहते हैं। भैया जी हाँ एक बात बताइए भैया जी, ये हमारा ट्रायंगल रहेगा, इसमें बेस कौन होगा? इसमें बेस आपका ये होने वाला, ये आपका बेस होने वाला। इसमें हाइट कौन होगा? हाइट तो है ही नहीं। जो आपका यहाँ दिख रहा है ना, इससे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। जहां पर बनेगा वो आपका हाइट। यहां से लेके यहां तक का हाइट देखना, हाइट कितना हो रहा है भैया। यहां से लेके हाइट जो भी होगा वो आपका हाइट होने वाला है। समझ में आ रहा? मतलब ये हाइट इसका, यहां से यहां तक आपको हाइट निकालना, इसका हाइट निकालना। मान लो ये आपके सामने कोई डिब्बा है, इसका हाइट क्या होगा? परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ। ये आपका भैया चमड़ा खाएंगे, परपेंडिकुलर लेंथ, ये आपका क्या होने वाला? हाइट होने वाला। ठीक है, जैसे इसका हम बोलेंगे हाइट क्या होगा? परपेंडिकुलर लेंथ जो होगा वो इसका हाइट होने वाला। ठीक है, अगर बोलेंगे इसका हाइट क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर लेंथ लेना है, जो इसका परपेंडिकुलर लेंथ होगा चलो बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई, फॉर्मूला समझ में आ गया। अब आपके सामने प्यारा प्यारा सा मात्र 5 क्वेश्चन आपके सामने लेंगे। और क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन आप यहाँ से करने वाले हैं और ये क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा। बस 5 क्वेश्चन करेंगे, बस 5 क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं। अब 5 क्वेश्चन करना है, कंटिन्यू करना है, बस ये आप शपथ लो अभी तत्काल। जो रेस्ट करना है रेस्ट कर लो, लेकिन जैसे 5 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तब ही उठोगे। ठीक है भैया? हाँ समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन करके ही आपको कहीं जाना है, जितना जाना है, जहां जाना है चले जाओ। अभी पानी पीना है पानी पी लो, ठीक है, हल्का रेस्ट लेना है रेस्ट ले लो, लेकिन 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ही आपको क्लास को ऑफ करना है। ओके ठीक, यहाँ देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बेस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है आपको बेस दिया हुआ है, आपको बेस दिया हुआ है 3 मीटर, और हाइट दिया हुआ है आपको, हाइट दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। बताना है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा ये बताना है, और हाइपोटेनस क्या होगा ये बताना है। 2 चीज बताना है। क्या क्या? पहला बताओगे एरिया, सेकंड बताओगे हाइपोटेनस। हम हाइपोटेनस कल सिखाए थे, मजाक नहीं कर देना। हाँ हाइपोटेनस, जल्दी से एरिया और हाइपोटेनस बताना है। एक बार प्रयास करो, कुछ भी जानते हो, आपको इतना पता है एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सिर्फ वही फॉर्मूला लिखना है। नहीं सॉल्व कर पा रहे हो छोड़ देना है, लेकिन जितना फॉर्मूला आता है एरिया का, फॉर्मूला लिख देंगे बस। आगे सॉल्व नहीं होगा छोड़ देंगे। आगे हमको हाइपोटेनस का फॉर्मूला आता है ना, फॉर्मूला लिखेंगे बस, फॉर्मूला लिखकर बाकी छोड़ देना है। अगर नहीं आता है तो, अगर हो पा रहा है तो आगे सॉल्व करोगे। मुझे पता है आप सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, प्रयास करना है सॉल्व करने का। क्या करना है? प्रयास करना है सॉल्व करने का। उम्मीद करते हैं प्रयास सफल होगा आपका। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हे ईश्वर इनका प्रयास सफल हो जाए। जल्दी करो, बनेगा आपसे। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे बनाना है वो समझो, कैसे बनाना है वो समझिए, वो समझोगे आप लोग। एरिया का फॉर्मूला जानते हैं 1/2, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं। आंसर देखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये बहुत 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 प्यारा सा फॉर्मूला होता है, बहुत दुलारा सा फॉर्मूला होता है। हाँ जी, 1/2 इंटू बेस का फॉर्मूला क्या हुआ? भैया बेस मेरा होता है 3 मीटर, यहाँ 3 मीटर पुट किए, मीटर को भी छोड़ देना है। हाइट क्या होता है? हाइट का 4 मीटर, 4 यहाँ लिख लिए। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ मल्टीप्लाई किए। देखो इसके नीचे 1 छिपा, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। हमेशा ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। आपके अंदर पता नहीं कहाँ से ये शैतानी शक्तियां आ जाती हैं, आप इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ कर देते हो। ऐसी शक्तियां आपको नहीं लानी है। ठीक है, 3 ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6 हुआ, 6 यहाँ लिख लिए। और हमेशा एरिया को स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ मीटर है ना, तो ये मेरा यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
हम आपको एक यूनिट का चार्ट लिखवा देंगे सारे ग्रुप में, क्या कि एरिया किसमें हम मेजर करते हैं, टाइम को किसमें मेजर करते हैं, लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, मास को किसमें मेजर करते हैं, ये सब लिखाने वाले हैं। ठीक है, ये हम कल ही लिखा देंगे आपका। ठीक है, चलो यहाँ देखो, एरिया समझ में आ गया, एरिया समझ में आ गया, एरिया समझ में आ गया, कैसे निकाले। हाँ, अगेन हाइपोटेनस निकालते हैं, हाइपोटेनस 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 NOUS हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में H कहते हैं, H कहते हैं, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे। सिंपल फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, H स्क्वायर इक्वल टू बोलिएगा B स्क्वायर प्लस H, इसको P बोलते हैं ना, हाँ, प्लस P स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये मेरा है, इसको H मत बोलोगे, क्या इसको H बोलोगे, इसको फिर क्या बोलोगे, इसको H बोलते हैं, इसको हम लोग P बोलते हैं। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे आज से, ठीक, क्योंकि इसको या तो इसको कैपिटल H बोलेंगे। चलो कैपिटल H, हाइपोटेनस को कैपिटल H बोलेंगे, चाहे आपको इसको स्मॉल h मानना है तो मान सकते हो। आज से हाइपोटेनस को हम लोग कैपिटल H से ही डिनोट करेंगे। अगर आपकी इच्छा इसको स्मॉल h मानना है स्मॉल h मानोगे, स्मॉल p मानना है स्मॉल p मानोगे, आपको बस दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो हाइपोटेनस के लिए हम लोग कैपिटल H का लेते हैं, कैपिटल H का और जो मानोगे, जो यहाँ पर लिख रहे हो वो यहाँ पर दिखाना होगा। हाँ, यहाँ b दिखा हुआ है कि नहीं दिखा हुआ, यहाँ b बराबर दिखा दोगे, b बराबर बेस ले रहे हैं। अगर मान लो आप हाइट को h मान रहे हैं स्मॉल h, यहाँ दिखाओगे स्मॉल h बराबर हाइट मान रहे हैं। हाइपोटेनस को कैपिटल H मान रहे हैं, कैपिटल H वहां लिख दोगे फिगर में। अगर नहीं लिखोगे तो एक मार्क्स कट जाएगा भाई, समझना, वरना पूरा नाम लिखोगे। यहाँ कैपिटल H स्क्वायर हाइपोटेनस के लिए लिखे हैं इक्वल टू B स्क्वायर प्लस इसके लिए H स्क्वायर लिखे हैं। ठीक है, ओके, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई डाउट, अगर दिक्कत हो रहा है पूरा नाम लिखोगे, पूरा नाम लिखोगे। ठीक, यहाँ देखो, हमको हाइपोटेनस निकालना है ना, हमको हाइपोटेनस निकालना है ना, बिल्कुल, चलो निकालते हैं। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, h का वैल्यू कितना है, h हाइट 4, 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 25, अर्थात ये क्या निकला मेरा, h स्क्वायर निकला मेरा, क्या निकला, h स्क्वायर निकला मेरा, h स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर निकला, कैपिटल H स्क्वायर निकला। यहाँ से कैपिटल H का वैल्यू निकाल लेंगे √125, अर्थात मेरा 5 निकल जाएगा, 5 मीटर। इस प्रकार हम लोग हाइपोटेनस निकालते हैं, इस प्रकार हम लोग एरिया निकालते हैं। ठीक है, अगर एक काम करो ना, आप पूरा ही नाम लिखो। अभी जो है ना, अगर हम रहते ना आपके सामने, अगर हम रहते इतना कुछ भी नहीं करते, कुछ और ही करते, लेकिन नहीं, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको सबका नाम सीखना चाहिए ना। एक काम करोगे अभी कुछ दिन के लिए, करीबन जब तक ये चैप्टर चल रहा है तब तक आपको जो है ना सबका पूरा नाम लिखना है। मेरी बात को मानोगे, पूरा नाम लिखोगे। ठीक है, पूरा नाम लिखो, फिर बाद में जब नाम अच्छे तरीके से सीख जाओगे, हम खुद बताएंगे कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं। अभी वो तरीका आपको नहीं सिखाने वाले कि हाँ देखिए तुरंत शॉर्ट फॉर्म में बना दिए, नहीं, अभी सिर्फ आप पूरा नाम लिखो, अभी पूरा नाम लिखो। ठीक, यहाँ पर सबका पूरा नाम लिखोगे, हम भी पूरा नाम लिखेंगे अब। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन कंप्लीट, उम्मीद करते हैं ये आप खुद से बनाए होंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड देंगे आपके लिए, थोड़ा सा टफ रहेगा क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चन टफ रहेगा, थोड़ा क्वेश्चन टफ रहेगा, लेकिन बनाओगे आप ही, लेकिन बनाओगे आप ही। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो समझो। अगर आपको हाइट दिया हुआ है, ठीक है, और बोला जा रहा है इसका एरिया है, आपको एरिया पता है, आपको कितना एरिया, 6 मीटर इसका एरिया पता है, तो बताना है बेस कितना होगा, बेस बताओगे बेस क्या होगा, और बताना है देन टू सॉल्व, तो सॉल्व करना है आपको, बेस निकालना है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, बेस निकालना है, ये आपको दिया हुआ है तो बेस निकालना है, और क्या निकालना है, बेस निकालोगे, फिर आपको जो है हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकालना है, बेस और हाइपोटेनस निकालना है। निकालोगे, प्रयास करोगे, प्रयास करो। नहीं जानते हो, बस इतना सा कर सकते हो ना, एरिया यहाँ दिया हुआ है ना, एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, फिर हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस का फॉर्मूला लिखेंगे, इतना तो जानते हो, उतना ही करोगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल में कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, बस और बस सिर्फ और सिर्फ एरिया का ही फॉर्मूला पढ़े हैं। और पेरीमीटर में सिंपल सा पेरीमीटर में क्या करते, सबको ऐड करते, सबको ऐड करते पेरीमीटर में, तीनों साइड को ऐड करते पेरीमीटर में, बस। ठीक है, द सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर के लिए है। देखो यहाँ एरिया दिया हुआ है ना, एरिया के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर्मूला बोलोगे, सॉल्यूशन देखो, एरिया के लिए फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या है फॉर्मूला, एरिया बराबर
बोलोगे फॉर्मूला पहले लिख लो, क्या है 6 मीटर स्क्वायर हमको दिया हुआ है, हाँ 6 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा हाइट हो गया। बिल्कुल अभी हटाओ, अभी कुछ नहीं मानना है, सिर्फ पूरा नाम लिखेंगे, अभी पूरा नाम लिखना है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ ये बराबर किसके, ये मेरा बराबर है 6 के बराबर है। यहाँ से आपको बेस का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। यहाँ हाइट दिया हुआ है ना, हाइट दिया हुआ है, हाइट मेरा 4 मीटर है, आपको हाइट दिया हुआ है ना, हाइट आपको दिया हुआ है कितना है, 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, आप सिंपल से यहाँ पर 1/2, बेस का वैल्यू नहीं दिया हुआ, बेस का वैल्यू बेस लिख लिए। हाइट दिया हुआ है क्या, हाइट मेरा 4 दिया हुआ है, 4 लिख लिए, इक्वल टू 6। यहाँ से बेस को अकेला करो जल्दी से, बेस को अकेला करो, बेस को अकेला करना है, बेस को अकेला करना है, अकेला करना है आपको। ठीक है, जल्दी करोगे आप कर सकते हो। आपको ये करना होगा जल्दी बनाओगे, हमें लगता है आपका बन गया होगा, ये तो बहुत आसान है तो हम बना दे क्या, बस सुनो यहाँ देखो कैसे बनेगा वो समझने का प्रयास करो। ठीक है, देखो यहाँ पर हमको बेस निकालना है ना, पहले जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करो आपस में। यहाँ बटे 1 छिपा हुआ है, 4 का मल्टीप्लाई 1 से, 1 का मल्टीप्लाई 2 से, 4/2 हो गया। अगर सॉल्व हो रहा है सॉल्व करो, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो सॉल्व मत करो। ठीक है, सॉल्व हो रहा है क्या, 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ 2 बेस निकल गया, 2 बेस के बीच में क्या है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या छिपा हुआ है भैया, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। हाँ 1 छिपा हुआ है, ये तो मुझे ही पता है। ठीक है, अब 1 छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, आराम से मल्टीप्लाई को बराबर की उस साइड लेके जाएंगे, क्या होगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेस बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 6/2 हो गया, ये आप सॉल्व करोगे हमारा 3 निकल जाएगा, अर्थात बेस का वैल्यू जो है, बेस का वैल्यू मेरा 3 निकल गया, अर्थात 3 मीटर निकल गया। कहीं पर कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, पूछो जल्दी से जो डाउट हो रहा है। हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस का फॉर्मूला, अगेन बेस निकल गया, अगेन हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाओगे बनाओगे। ठीक है, बनाओगे हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर, या फिर से लिखो, जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है, हाइपोटेनस का हम शॉर्ट में लिखें, आप लिख लेना ना प्लीज। ठीक है, हम शॉर्ट में लिखते हैं, इसको हम लोग कैपिटल एच मान लेते हैं, इसको हम लोग स्मॉल एच मान लेते हैं, इसको हम लोग स्मॉल बी मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल टू हो गया हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भैया जी हम भी शॉर्ट में बनाएंगे, डांट तोड़ देंगे हम आपका। ठीक है, देखो हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, एच स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल एच दिया हुआ है 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर दिए। बी दिया हुआ है, हाँ कितना है बी, बी नहीं है, बी नहीं, बी यहाँ निकाले ना 3 मीटर, यहाँ 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एच यहाँ अकेला करेंगे, रूट अंडर 16 9 25 हो गया, अर्थात एच का वैल्यू मेरा 5 निकल गया, 5 मीटर बन गया। इस प्रकार निकालना होता। 2 क्वेश्चन कंप्लीट, 3 क्वेश्चन और करना है, फिर क्लास यहीं पर समाप्त होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन और, इस बार क्वेश्चन का लेवल और हाई रहने वाला। ठीक है भैया जी, कितना परेशान कीजिएगा, कितना और भारी भारी कीजिएगा, नहीं अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसी बात है। अब जो 3 क्वेश्चन देंगे सिर्फ आपको हिंट्स देने वाले, बनाओगे खुद। ठीक है, देखो ये तो और गलत किया भैया जी मेरे साथ, ये तो और गलत हुआ, ये तो नाइंसाफी हो गया है, ये तो नाइंसाफी हो गया, ये कैसे होगा है। आप पहले क्वेश्चन लिखिएगा, फिर सिर्फ हिंट्स दीजिएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं हूं ना, परेशान क्यों होना, मैं हूं ना, जब मैं हूं तो फिर परेशान क्यों होना, बताओ परेशान क्यों होना, समझो। ला 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 ला। अब देखोगे मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। हाँ नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जानते हो एक चीज और सिखाना था, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में लिख देते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये तीनों बराबर है। ठीक है, देखो यहाँ समझो, देखो भैया ये क्या कर रहे थे आप, कुछ नहीं कर रहे थे। यहाँ देखो हाइट, हाइट क्या होता है मेरा, मान लो 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 10 मीटर।
आपको बताना है बेस क्या होगा और एरिया क्या होगा, ये फाइंड करना, टू प्रूव, टू फाइंड। बेस निकालना है, एरिया निकालना है। बेस कैसे निकलेगा, बेस कैसे निकलेगा, सिंपल सा पहला काम करोगे इसमें आप हाइपोटेनस का फॉर्मूला पुट करोगे। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। बस आपको समझ में आने के लिए हम हाइट बोल रहे हैं, वरना इसको हम परपेंडिकुलर कब बोल रहे होते हैं, ठीक है। हाइट का स्क्वायर, अगर आप समझ रहे हो वहां पर परपेंडिकुलर तो वहां परपेंडिकुलर लिख सकते हो आप, हम तो परपेंडिकुलर ही लिखते हैं। पता नहीं आपकी समझ में आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए हम लोग वहाँ हाइट कब से लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हाइट ये होता है, परपेंडिकुलर पहली बार नाम सुनोगे, परपेंडिकुलर नाम सुने हो क्या, परपेंडिकुलर नाम, हाँ परपेंडिकुलर मतलब वहां पे आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर लाइन में, ठीक है। हाइट का स्क्वायर कर दिए, बिल्कुल। आगे चले, यहां देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा, ये दिया हुआ है 10, यहाँ 10 का स्क्वायर कर दिया। बेस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, बेस की जगह पे बी मान लेते हैं, ये बी मान लिया, बी बराबर बेस, ठीक है। प्लस हाइट दिया हुआ है क्या, हाइट दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, यहाँ से बी को अकेला कर लेंगे, मेरा बेस निकल गया, बेस निकल गया, हम एरिया निकाल लेंगे। कहीं कोई दिक्कत, इस प्रकार आपको बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन देखोगे, बन जाएगा, बनेगा आपसे, नहीं बनेगा पूछोगे हमसे, ठीक है, नहीं बनेगा पूछोगे। यहाँ देखो, ये ए बी सी आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपको हाइट दिया हुआ है, आपको हाइट दिया हुआ है यहाँ पर 2 मीटर हाइट दिया हुआ है, ये आपका 7 मीटर है आपका, ये बेस आपका जो है 7 मीटर है। बताना है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, बस और कुछ नहीं बताना है। अगर इसमें जो है आपको ये क्वेश्चन अटपटा सा दे रहे हैं, देखते हैं आप जानते हो नहीं जानते हो। ये क्वेश्चन नहीं सिखाए, बस यूं ही दे रहे हैं। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये है। इसमें आपको सिर्फ साइड दिया हुआ है, मान लो इसका साइड 6 मीटर है, 6 मीटर साइड है। बताना इसका एरिया क्या होगा, ये नहीं बताया। इसमें तो आप बोलोगे भैया इसमें तो मेरा ना तो ये मेरा इक्विलैटरल है, परपेंडिकुलर लाइन तो है नहीं, हाइट तो है नहीं, बेस पता है लेकिन हाइट ही नहीं पता, कैसे बताएंगे, कैसे बनाएंगे, आप जानोगे, ठीक है। ये अभी नहीं बताए हैं, देखते हैं कैसे बनाते हो, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, फिर बताएंगे, ठीक। बनाओगे इतना सा क्वेश्चन। अब हम कुछ याद करने के लिए दे रहे हैं, बस क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। कुछ याद करने के लिए दे रहे हैं, देख लो याद करने के लिए क्या समझना है, कुछ वर्ड ध्यान दे रहे हैं, मतलब कुछ वर्ड दे रहे हैं याद करने, वो याद कर लोगे, बस काम खत्म हो जाएगा यहीं पर। ये याद करना है, ये इसको सर्कल कहते, क्या कहते, सर्कल कहेंगे, वृत्त कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेंटर होता है, इसको हम लोग सेंटर कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर कहते हैं। सेंटर से, और ये जो लाइन दिख रहा है ये लाइन, इसको हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। फिर ये जो यहाँ सेंटर से सर्कमफेरेंस तक लाइन मिलाएंगे, इसको हम लोग रेडियस कहेंगे, ठीक है। इतना बस ध्यान रखना। अभी तो कुछ और वर्ड है, बस 1 2 3 4 वर्ड दिए याद करने के लिए, चारों वर्ड ध्यान में रखोगे। सर्कमफेरेंस क्या है, रेडियस क्या है, सर्कल क्या है, सेंटर क्या है। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। आज कुछ ज़्यादा लंबी क्लास हो गई ना, परेशान मत होना, क्लास अच्छे तरीके से करोगे, ठीक है। इधर कुछ दिन से लंबी क्लास ही हो रही है, पता नहीं क्यों, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।